सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए थे, जो कि एसी मशीन्स में हम लोग स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर, जो कि स्प्लिट रिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यूज़ करते हैं। और उसके थ्रू, कम्यूटेटर के थ्रू किस तरीके से आर्मेचर में डेवलप्ड एसी डीसी में कन्वर्ट हो रहा था, ये सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था लास्ट सेशन में। आज के सेशन में इंड्यूस वोल्टेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इंड्यूस वोल्टेजेस, क्योंकि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो, जब सॉरी फ्लक्स फ्लोइंग मैक्सिमम हो, तो इंड्यूस वोल्टेजेस कहीं पे जीरो, कहीं पे मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर, और क्या सेग्रीगेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, जिसके लिए सीबीटी 1 के लिए आप लोग फाइट कर चुके हैं। सीबीटी 2 777 में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप एनरोल करते हैं, उसी सेम डेट पे जितने भी सब्जेक्ट आरआरबी जे की ऑफिशियल वेबसाइट में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें और फर्दर एग्जीक्यूट कर सकें, राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। और गेट के जो 2025 के कोर्स हैं 2,222 में, 26 का कोर्स 3,333 में, एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, एससी नॉन टेक्निकल 777 में, सॉरी। और गेट के जो सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन के साथ कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ सॉरी आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करके एनरोल कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 2025 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, एंड सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप अपने रैंक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। और इस टेस्ट को देने के बाद आपके सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को और लर्न करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है, ये सारी आइडेंटिफाई होगा। और इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे आप अपने रैंक को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, टॉप रैंकर्स तक पहुँच सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का गेट में बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। 13 से 15 मार्क्स का वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है, जो कि एक किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखता है। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जो कि इस QR कोड को स्कैन करके आप ई बुक तक पहुंच सकते हैं, जिसकी प्राइस 222 है प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है।
तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई अदर रिसोर्सेज विजिट करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन के बारे में बात कर रहे थे, उसी से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का, जो कि प्रीवियस सेशन में सिंक्रोनस स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज उसी कॉन्सेप्ट को और लर्न करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट। ध्यान देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए दो एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एक एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्ट इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। मीनिंग इज, देखिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी पी क्या होती है, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्लक्स डेंसिटी, राइट, एंड एक्सप्रेस्ड इन टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि टेस्ला से भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फ्लक्स डेंसिटी होती है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना, फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग फ्लक्स फाई। तो इन दोनों इक्वेशन का मतलब क्या यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस इक्वेशन से हम लोग ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि जब फ्लक्स, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। तो जहां पे फ्लक्स मैक्सिमम पोजीशन पे है वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। यही मतलब हुआ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब, इजंट इट। जहां पे फ्लक्स मैक्सिमम पोजीशन पे है वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। जहां पे फ्लक्स जीरो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। इसका मतलब ये हो रहा है इस इक्वेशन का मीनिंग। फर्स्ट वाले इक्वेशन का मतलब ये हो रहा है कि जब हम लोग कर्व इस तरीके से ड्रॉ करते हैं साइनसोइडल का, तो स्लोप डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करिए दिस इज द स्लोप ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स को इस तरीके से इस वेव फॉर्म से साइनसोइडल फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर रिप्रेजेंट करना रहे ग्राफ में तो वो कैसा होगा, देखिए जहां पे फ्लक्स अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है, डी फाई बाई डी टी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस, राइट, स्लोप ऑफ दिस। यहां पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम है। यहां पे स्लोप क्या है, टॉप में जीरो पे है। यहां पे स्लोप क्या है, जीरो है। स्लोप स्लोप टेंजेंट, टेंजेंशियल एक्सिस, राइट। तो ये टेंजेंट इसका क्या है, जीरो। यहां पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम। 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 और यहां पे स्लोप क्या है, जीरो। तो जहां पे देखिएगा, यहां पे जब फ्लक्स अपने मैक्सिमम पोजीशन पे है मतलब स्लोप क्या है इसका, जीरो। स्लोप क्या है, जीरो। तो मतलब कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, सॉरी। तो स्लोप अगर जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। तो इस एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेफरेंस एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शनल लाइंस। तो यहाँ पे जब स्लोप मैक्सिमम स्लोप जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे अगेन स्लोप क्या है, जीरो, तो स्लोप जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। सॉरी, स्लोप क्या है, जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा, राइट। यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्लोप देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हम लोगों को कर्व मिल रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वेवफॉर्म आउटपुट मिल रहा है कि फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, जीरो। और यहाँ पे हम लोगों का क्या स्टेटमेंट था, जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम।
राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसी स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि कहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम पोजीशन पे है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि फ्लक्स जब मैक्सिमम पोजीशन पे है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम हो। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करके ध्यान से सुनिए एंड खुद से ऑन पेपर ड्रॉ करके देखिए, तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। बिकॉज दिस इज नॉट द मूवी, राइट, यू हैव टू गिव योर एफर्ट, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में इन्हीं पे अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करेंगे कि कहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करना है, कहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करना है। देखिएगा, एन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये सभी को अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फ्लक्स क्या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग फ्लक्स को डिनोट करता है। ई क्या है, यहाँ पे भी ई का मतलब और यहाँ पे भी ई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड, और डायमेंशन इज वोल्ट और V से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लक्स डेंसिटी B, फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। लेंथ L से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मीटर्स, मीटर में यूनिट होती है इसकी। V क्या है, V वोल्टेज नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत है, V वोल्टेज नहीं है, स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर की कंडक्टर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड थीटा, थीटा साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बाय विच द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बाय विच द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब चलिए इनमें अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्डअप करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये नोट पॉइंट है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ट्रू, जो कि किस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग कह पा रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी BLV साइन थीटा से, कि फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस इक्वेशन से हम लोग कह पा रहे हैं, राइट। और जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, ये भी ट्रू है, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्लक्स देखा अभी आपने, जब फ्लक्स मैक्सिमम था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्या था, 0, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, स्लोप यहाँ पे 0 है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेजेस क्या मिला, 0 मिला। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। तो फ्लक्स अगर मैक्सिमम है, फ्लक्स अगर ये मैक्सिमम है तो d∅dt क्या मिलेगा, ये E की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ट्रू, ट्रू, राइट। तो ये दोनों अलग अलग इक्वेशन पे बेस्ड है। ये वाला इक्वेशन जब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर में जब वोल्टेजेस को बताना हो तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BLV साइन थीटा से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। और जब कॉइल में बात करना हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल की बात करना हो, तब हम लोग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt यूज करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल पूछा रहेगा अगर आपसे कि कॉइल AA डैश या फिर BB डैश या फिर कॉइल AB या कॉइल CD में वोल्टेजेस कितना डेवलप होगा, तब आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। और केवल सिंगल कंडक्टर में पूछा हुआ है कि कॉइल ए में, सॉरी कंडक्टर ए में या कंडक्टर बी में या कंडक्टर ए डैश में या कंडक्टर सी डैश में या कंडक्टर डी डैश में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी यूज करना है। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, सेशन में कंटिन्यू रहिएगा, तब जाके आज के सेशन में यही हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिएगा, एक सिंपल सी मशीन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। डोंट थिंक दिस इज DC मशीन और AC मशीन, because as of now we are not talking about specifically DC machine, we are talking about the general concept. So स्टेटर में N और S पोल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, विजिबल होंगे आई होप। N और S पोल्स, N पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, S पोल पे एंटर करती हैं, इतनी बेसिक आइडिया आपको हो चुकी है किसी भी बार मैग्नेट में।
अगर फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे इंटर कर रही हैं, यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे इंटर कर रही हैं, सिमिलरली यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पे इंटर कर रही हैं, तो ये वाला कौन सा पोल होगा और ये वाला कौन सा पोल होगा? तो ये वाला जो पोल होगा जहाँ से फ्लक्स लाइंस सराउंडिंग में बाहर निकलती हैं वो एन पोल होता है, और जहाँ पे इंटर करती हैं सराउंडिंग से वो एस पोल होता है। इनसाइड द मैग्नेट कैसे फ्लो करती हैं फ्लक्स? एस टू एन, राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्लास 10th और 8th में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और नर्सरी में भी पढ़ा हुआ है, राइट, प्राइमरी क्लासेस में, तो फिजिक्स में, राइट, तो साइंस में, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी को मालूम है। तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, एस पोल पे एंटर करती हैं, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीच में क्या है? रोटर रखा हुआ है, बीच में रोटर रखा हुआ है, ये शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। स्लिपिंग काइंड ऑफ फिनोमिना से बचने के लिए शाफ्ट की काइंड ऑफ अरेंजमेंट हम लोग करते हैं कि शाफ्ट रोटर से स्लिप ना हो जाए, कि केवल शाफ्ट ही रन कर रहा है, रोटर आपका रन नहीं कर रहा है, या फिर केवल रोटर ही रन कर रहा है, शाफ्ट नहीं रन कर रहा है। तो बिकॉज मैकेनिकल आउटपुट शाफ्ट को ही प्रोवाइड करनी है, रोटर को प्रोवाइड नहीं करनी है, शाफ्ट ही रन करेगा तब जाके मैकेनिकल आउटपुट डिलीवर किया जा सकता है, राइट। और इन केस ऑफ जनरेटर ऑल्सो कि शाफ्ट ही पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, सप्लाई करेंगे मैकेनिकल इनपुट, तब शाफ्ट एब्जॉर्ब करेगा एंड देन फर्दर की डीलिंग होगी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इन केस ऑफ जनरेटर, राइट। तो देखिए डी एक्सिस और क्यू एक्सिस का कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे हम लोग बता देते हैं। डी एक्सिस क्या होती है? देखिए एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स, डी एक्सिस एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स को हम लोग डायरेक्ट एक्सिस कहते हैं। देखिए फील्ड पोल्स की एक्सिस क्या है? एन पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है, एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, मतलब एक्सिस ऑफ फील्ड पोल कौन सी है? ये वाली एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस को हम लोग डायरेक्ट एक्सिस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सिस कैन बी डिफाइंड एज एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स। क्वाड्रेचर एक्सिस या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस होता है, या फिर क्वाड्रेचर एक्सिस कि फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली एक्सिस होगी, ये 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है फ्लक्स, यहाँ पे भी 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो फील्ड फ्लक्स लाइन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस मिलेगी हम लोगों को, उस एक्सिस को बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस या क्यू एक्सिस या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। या फिर टू एडजेसेंट पोल्स के मिडिल सेंटर पोजीशन पे, टू एडजेसेंट पोल्स के एन और एस पोल्स क्या है? टू एडजेसेंट पोल्स हैं, तो दोनों पोल्स के सेंटर एक्सिस जो होती है उसको हम लोग क्वाड्रेचर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या फिर ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या क्यू एक्सिस के नाम से जानते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट ओवर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स रखे हुए हैं, राइट, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इनके कुछ पोजीशंस हम लोगों ने डिफाइन कर दिया हुआ है कि कंडक्टर अगर ये वाला कंडक्टर रोटेट होके 2 वाले पोजीशन पे पहुंचेगा, 3 वाले पोजीशन पे पहुंचेगा, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th, 8th, मतलब 8 पार्ट में इन पोजीशंस को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हुआ है रोटर को, राइट। तो क्या सिनेरियो बनेगा? क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ये फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सेकंड वाला कंडक्टर, इसका टेंजेंशियल लाइन कौन सा है? स्पर्श रेखा जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसका स्पर्श रेखा ये है, इसका स्पर्श रेखा ये है, इसका स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल लाइन, इसकी टेंजेंशियल लाइन इस डायरेक्शन में, इसकी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, इसकी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, इसकी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में। ये क्या है? टेंजेंशियल लाइंस है, isn't it? टेंजेंशियल लाइंस है। तो अगर इस कंडक्टर में हम लोगों को बात करना है, देखिए कंडक्टर 3 और 7 में मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस लिंक हो रही है, कंडक्टर 3 एंड 7 में मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं।
इजंट इट? मैक्सिमम कंडक्टर, देखिए ये कंडक्टर अगर इस पोजीशन पे है तो कितनी फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं इस कंडक्टर से? अगर ये कंडक्टर यहाँ पे है, फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही हैं, कितनी फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं? ऐसी फ्लक्स लाइंस जा रही हैं। एन पोल यहाँ पे रखा हुआ है, एस पोल यहाँ पे रखा हुआ है। अगर ये कंडक्टर यहाँ पे रहता तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस इन्फ्लुएंस होती। ये कंडक्टर, फर्स्ट वाला कंडक्टर अगर 3 वाले के पोजीशन पे रहता, रोटेट होके 3 वाले के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता, तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस लिंक होती हैं इससे, मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस पास होती। इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर वी आर टॉकिंग, राइट? तो कंडक्टर 1 पे कितनी फ्लक्स लाइंस लिंक हो रही है? 0 फ्लक्स लाइंस लिंक हो रही। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। Induced EMF in a coil is directly proportional to d phi by dt. Induced EMF in a conductor is directly proportional to BLV sin theta. Right. So induced EMF in a conductor is directly proportional to B. या फिर हम लोग ऐसा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि पोजीशन 1 एंड 5 पे, 1 एंड 5 पे जो कंडक्टर्स का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। फ्लक्स लाइंस कैसी हैं? ऐसे और ऐसे हैं। तो ये पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस है। तो कंडक्टर मूवमेंट इज पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस। 1 और 5th पोजीशन पे कंडक्टर मूवमेंट, इसका टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में जब रोटेट करेगा तो ये टेंजेंशियल कैसा है? पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस है। मतलब कि एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 इज 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, सॉरी कंडक्टर, फर्स्ट एंड 5th इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BLV साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 इज 0। थीटा की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस, मतलब 0। तो साइन थीटा इज 0 मींस BLV साइन थीटा इज 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर 3 and 7, 3 and 7 के बारे में बात करें, 3 and 7, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर 3 and 7 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BLV साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? देखिए इसका टेंजेंशियल कैसा है? ये जब रोटेट होगा तो इसका टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू दी फ्लक्स लाइंस है, परपेंडिकुलर टू दी फ्लक्स लाइंस है। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ कंडक्टर मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, angle by which the conductor cuts the magnetic field, angle by which the conductor cuts the magnetic field। तो पोजीशन नंबर 3 एंड 7 में जो कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इनके टेंजेंशियल्स क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हैं इनके टेंजेंशियल्स। जो अगर मूव करने का डायरेक्शन है तो कंडक्टर मूव करके 3 वाला डाउनवर्ड जाएगा, 7 वाला अपवर्ड जाएगा। मतलब इनका जो टेंजेंशियल बन रहा है वो फ्लक्स लाइंस को परपेंडिकुलर कट कर रहा है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। साइन 90 इज 1 मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो BLV केवल बचेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो BLV बचेगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा? 3 और 7 वाले पोजीशन पे मैक्सिमम मिलेगा, 3 and 7 वाले पोजीशन पे मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट हुआ BLV साइन थीटा के हिसाब से, राइट? तो 1 and 5 में कंडक्टर मूवमेंट पैरेलल टू द फ्लक्स लाइंस है। 3 and 7 वाले पोजीशन पे, इस और इस वाले पोजीशन पे कंडक्टर मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस है, परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर चुके हुए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर बताना है, जो कि नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर 3 यहाँ पे रखा हुआ है, तो n पोल्स, कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, n पोल से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं। तो ये वाला कंडक्टर कितनी फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। जब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा है
तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर 3 भी क्या होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। 7 भी क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, लाइक दैट। तो पोजीशन 1 पे बात करें तो एन पोल से फ्लक्स लाइन जा रही है, एस पोल पे इंटर कर रही है, दिस इज एन पोल, दिस इज एस पोल, एन पोल से निकल रही है, एस पोल पे इंटर कर रही है। और पोजीशन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, अगर यहाँ पे रहता तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होता है, यहाँ पे है तो कितनी फ्लक्स लाइंस लिंक होंगी, 0 फ्लक्स लाइंस लिंक होंगी इस कंडक्टर में। तो अगर 0 फ्लक्स लाइंस कंडक्टर 1 पे लिंक होंगी तो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी 0 अगर लिंक हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर 1 में क्या मिलेगा, 0। कंडक्टर 2 पे देखिए 3 पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो 2 पे हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम, हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम, राइट। कंडक्टर 3 पे जब पहुंचेगा तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, एस पोल पे एंटर कर रही हैं, और कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस लिंक हो रही हैं, तो कितने इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। 4 पे जब आएगा, फोर्थ वाले पोजीशन पे, तो फोर्थ वाले पोजीशन पे कितना लिंक होगा, देखिएगा एन पोल से निकल रही है, एस पोल पे एंटर कर रही है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो 3 पे क्या हो रही थी, हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम, तो फोर्थ पे भी क्या होंगी, हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम ही होंगी, सॉरी 3 पे पॉजिटिव मैक्सिमम हो रही थी, तो फोर्थ पे हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम होंगी। फिफ्थ वाले पोजीशन पे क्या होगा, कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। सिक्स्थ वाले पोजीशन पे क्या होगा, देखिएगा एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पे इंटर कर रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम थी, सॉरी यहाँ पे कितनी थी, 0, तो यहाँ पे कितनी होंगी, हाफ ऑफ दी नेगेटिव मैक्सिमम हुई। इस डायरेक्शन में जब पॉजिटिव लिया हुआ है तो इस तरफ के पोर्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो 1 कंप्लीट साइकिल बनेगा, राइट। तो इस वाले पोजीशन पे, सिक्स्थ वाले पोजीशन पे हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। सेवंथ वाले पोजीशन पे नेगेटिव मैक्सिमम। 3 में क्या हो रहा था, एन से निकल रही थी एस पे, 3 पे रखा हुआ था कंडक्टर, अगर तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रही थी, मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हो रहा था, तो सेवंथ वाले पोजीशन पे नेगेटिव मैक्सिमम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम हो रहा था, तो सेवंथ वाले पे लिंक कर रही है मैक्सिमम फ्लक्स लाइन, तो नेगेटिव मैक्सिमम होगा, राइट। तो यहाँ पे सेवंथ वाले पोजीशन पे नेगेटिव मैक्सिमम होगा। एट्थ वाले हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। 1 वाले पे अगेन 0, कोई भी फ्लक्स लाइंस लिंक नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज 0। तो इस तरीके से अगर कंबाइन करते हैं तो ये कर्व हम लोगों को ऑब्जर्व होगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक कंप्लीट साइकिल बन गया, राइट। तो इतना जो पोर्शन है 1 to 5 इतना जो पोर्शन है किस पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है, एस पोल से, इन्फ्लुएंस्ड बाई एस पोल, पोल एस। और ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन 5 to 1 वाला जो पोर्शन है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, एन पोल से। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव लिया हुआ था हम लोगों ने, तो यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि बोथ पोल्स में, बोथ साइड तो पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे भी एन पोल होता, यहाँ पे भी एन पोल होता तो पॉसिबल होता, यहाँ पे एस पोल होता, यहाँ पे भी एस पोल होता तो पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम पोल्स नहीं है, इसीलिए एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब ये आपकी विश है कि एन पे पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर एस पे आप पॉजिटिव ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज इमेजिनेशन, ऑल आर इमेजिनेशन, इमेजिनरी थिंग, राइट। आप कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर रेफरेंस और सुटेबिलिटी। तो इसका मिडिल पोर्शन, यहां से यहां तक की डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री। यहां से यहां तक की डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, एन पोल एस पोल क्रिएट किया, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एन पोल क्रिएट किया। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स, वोल्टेज, करंट, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में मेजर होते हैं, राइट। कि ये मैकेनिकल है क्या, मैकेनिकल रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं, वोल्टेजेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में डिफाइन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, टोटल कितनी डिग्री बनी, 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, राइट। 90, 90, 180 एंड देन 270 एंड 360, टोटल कवर्ड।
360 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू पोल की मशीन में बना। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ में ना कंडक्टर के बारे में बात करना है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ अब बात करें हम लोग कि ये टू पोल की मशीन है, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है आपको, सिंपल सी मशीन है। यहाँ पे अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो कितनी फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा, जीरो फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिला, जीरो। ये जब रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम, राइट। ये जब रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव मैक्सिमम। ये जब रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो हाफ ऑफ दी पॉजिटिव मैक्सिमम। ये जब रोटेट होके यहाँ पे तो अगेन जीरो फ्लक्स लिंक हो रही है तो जीरो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस। यहाँ पे मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हम लोगों ने लिखा। अब ये जब रोटेट होके यहाँ पे पहुंचेगा तो अगेन हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, राइट। और ये जब रोटेट होके इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम। यहाँ पे जब पॉजिटिव मैक्सिमम ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम ले सकते हैं, नो इशू। आप कुछ भी ले सकते हैं ना, एन की तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं तो एस की तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, और अगर एन की तरफ नेगेटिव लेते हैं तो एस की तरफ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वैसे वर्सा। तो यहाँ पे अगर पोजिशनड है कंडक्टर तो नेगेटिव मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेजेस, राइट। अब यहाँ पे पोजिशनड है तो हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, हाफ ऑफ द, ये क्या है, हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम ना, ये नेगेटिव मैक्सिमम। इसकी वैल्यू अगर आई एम है तो इसकी वैल्यू माइनस आई एम है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द माइनस आई एम। वही चीज तो हम लोग कह रहे हैं, नेगेटिव मैक्सिमम हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम। पॉजिटिव मैक्सिमम आई एम अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ द पॉजिटिव मैक्सिमम। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड देन अगेन ये अगर ऐसा रोटेट होता हुआ इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, सॉरी इस पोजीशन पे अगेन पहुंच जाता है तो जीरो जीरो। तो ये कंप्लीट साइकिल बन गया इस तरीके से। तो जहाँ पे 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल बना, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। टोटल रोटेशन आपने कितना किया, 360 डिग्री मैकेनिकली रोटेट करने पे कितना डिग्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस प्राप्त हो रहे हैं, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस प्राप्त हो रहे हैं, इजंट इट। अब 4 पोल की मशीन अगर रहती, एन पोल यहाँ पे, एस पोल यहाँ पे, एडजेसेंट पोल्स हैं, एन और एस पोल्स अल्टरनेट पोल्स हैं, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, अल्टरनेट एन एंड एस पोल्स। और एक होती है होमोपोलर मशीन जिसमें कंटिन्यूअसली एन 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 पोल्स होते हैं एंड इनसाइड एस 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 पोल्स होते हैं, राइट। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर, जो कि ऑल प्रैक्टिकल मशीन्स में हम लोग हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ध्यान देते हैं यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है तो जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, जीरो फ्लक्स डेंसिटी लिंक हो रही है। यहाँ पे अगर रन करके आएगा तो मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेजेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेजेस। यहाँ पे आएगा तो अगेन जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, एन और एस पोल्स के बीच में जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस। ये अगेन यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव मैक्सिमम, एस पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना इसीलिए नेगेटिव मैक्सिमम। देन रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो अगेन नेगेटिव हाफ ऑफ द, सॉरी नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, राइट, मिडिल पोजीशन पे। ये क्या है, एक्सिस ऑफ फील्ड पोल्स। एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, दो एडजेसेंट पोल्स के बीच का जो सेंट्रिक एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमएनए, एम एन ए। सिमिलरली ये भी क्या है, एम एन ए, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू एक्सिस, क्यू क्वाड्रेचर, क्यू क्वाड्रेचर, राइट। तो क्वाड्रेचर पे क्या होता है, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, क्वाड्रेचर एक्सिस पे जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस। ये रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो अगेन एन पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पॉजिटिव मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेजेस। रन करके यहाँ पे आएगा तो अगेन जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, रन करके क्वाड्रेचर पे आया ना, हाँ तो जीरो। अब यहाँ पे आएगा तो अगेन नेगेटिव मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेजेस, एस पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि। और यहाँ पे अगेन जब पहुंचेगा रन करके
तो अगेन जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस, मतलब वन कंप्लीट मैकेनिकल रोटेशन में कितने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस 4 पोल की मशीन में बने, यहां से यहां तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल टोटल, सॉरी 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और यहां से यहां तक 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, टोटल कितनी डिग्रीज बनी, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 720 डिग्री। तो जब नंबर ऑफ पोल्स 2 थे तो वन कंप्लीट रोटेशन कितना कर रहे थे हम लोग, 360 डिग्री मैकेनिकल, सभी मशीन्स में 360 डिग्री मैकेनिकली अगर रोटेट करते हैं, मैकेनिकली रोटेट करते हैं तो कितने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो 2 पोल की मशीन में कितना मिला, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल मिला, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिला। फोर पोल की मशीन में 2 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, 2 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। तो 4 पोल की, सॉरी 6 पोल की मशीन में कितना मिलेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 3 इंटू 360 डिग्री, या फिर 6 इंटू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, जो कि 1080 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज हम लोगों को मिलेंगी, इजंट इट। तो ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा। तो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन अगर लिखना हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि फॉर 360 डिग्री ऑफ मैकेनिकल रोटेशन 2 पोल की मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ रहा है, p बाई 2, मतलब 2 पोल की मशीन में पोल्स कितने हैं, 2, 2 बाई 2, 360 डिग्री, 2 2 कैंसिल, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल मिल गया, राइट, मतलब वन कंप्लीट साइकिल ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। 4 पोल की मशीन में कितना मिला थीटा इलेक्ट्रिकल, p बाई 2, मतलब 4 बाई 2, पोल्स कितने हैं 4 पोल की मशीन में, 4, तो 360 डिग्री मल्टीप्लाइड विद 2, 720 डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब और ये 360 360। 6 पोल की मशीन में कितना मिलेगा, 6 बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 360 डिग्री, तो 360 मल्टीप्लाइड विथ 3, 1080 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, मतलब ये ये इतने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिले, इतने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिले, इतने साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 3 कंप्लीट साइकिल्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। तो एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। अब सिंपल सी स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग इस पे नज़र घुमाते रहिए, 1 सेकंड का ब्रेक, राइट, 1 मिनट ब्रेक।
ओके, तो इस तरीके से मशीन थी हमारे पास जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर पोजीशन 1 पे कंडक्टर रखा हुआ है, अगर पोजीशन 1 पे कंडक्टर रखा हुआ है तो कितनी फ्लक्स लिंक हो रही है? मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है। रेट ऑफ, ये इसको इरेज कर लीजिए ना, इस कॉन्सेप्ट में मत जाइए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस पे मत जाइए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम लोग डायरेक्टली इसके बारे में बात करते हैं, या फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार बस डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि अननेसेसरली कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। देखिए फ्लक्स लिंकेजेस, लैम्डा क्या है? मैक्सिमम है। इस वाले पोजीशन पे लैम्डा क्या है? मैक्सिमम है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या है? मिनिमम। डी फाइव बाई डी टी क्या है? मिनिमम। डी लैम्डा बाई डी टी क्या है? मिनिमम, राइट। 3 वाले पोजीशन पे और 7 वाले पोजीशन पे क्या है? फ्लक्स लिंकेजेस क्या है? मिनिमम है। कि ओवरऑल कॉइल कैसी है? ऐसी रखी हुई विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल, कि 1 और 5 वाले पोजीशन में एक कॉइल यहाँ पे है, एक कॉइल यहाँ पे है 1 और 5 में, और पूरी की पूरी फ्लक्स लाइन्स इस कॉइल से जा रही है ना, पूरी की पूरी फ्लक्स लाइन्स इस कॉइल से जा रही है। तो फ्लक्स लिंकेजेस क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है इस कॉइल से, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा? जीरो, मिनिमम जीरो, राइट। 3 और 7 वाले पे, 3 और 7 यहाँ पे रखा हुआ है, फ्लक्स ऐसे जा रही है, ऐसे जाती है तब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होती है, राइट। ऐसे जा रही है तो इस कॉइल से कितनी फ्लक्स लिंक होंगी? जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। जब फ्लक्स जीरो होती है, कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ना कॉइल। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी होता है, और डी लैम्डा बाई डी टी, डी लैम्डा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो ये कॉइल के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, कॉइल 1 और 5 में एंड कॉइल 3 और 7 में। कॉइल 1 और 5 में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है, 1 और 5 में मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रही है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा? जीरो। 3 और 7 में मिनिमम फ्लक्स पास हो रही है, मैक्सिमम ऐसे होती, ऐसे फ्लक्स पास होती तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होती, और फ्लक्स ऐसे जा रही है, कॉइल 1 3 और 7 ऐसा रखा हुआ है तो जीरो फ्लक्स पास हो रही है, जीरो फ्लक्स, इधर से कोई भी फ्लक्स नहीं है, इधर से फ्लक्स है, जीरो फ्लक्स पास हो रही है। जीरो फ्लक्स है, मिनिमम फ्लक्स है, तो फ्लक्स लिंकेजेस क्या होगा? मैक्सिमम। इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा? मैक्सिमम, लाइक दैट। तो अब कुछ इस तरीके से मशीन है, यहाँ पे क्या है इस मशीन में? आर्मेचर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑन रोटर, फील्ड पोल्स, पोल्स स्टेटर में। इस वाले मशीन में क्या है? आर्मेचर कंडक्टर्स स्टेटर में है, और फील्ड पोल्स, पोल्स रोटर में है। तो इसका सिनेरियो एनालाइज करें अगर हम लोग, देखिएगा।
कंडक्टर ए के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकिंग विद कंडक्टर ए। इस वाले पोजीशन पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा है ना इस कंडक्टर से, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही है, कंडक्टर ए यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर ए। तो कंडक्टर मतलब कि कौन सा फॉर्मूला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर के बारे में बात की है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल के बारे में बात की है, विच इज डी फाई बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप वी कैन से। तो कंडक्टर के बारे में बात हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है कंडक्टर ए से, तो इंड्यूस फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर भी कैसा होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। कंडक्टर सी के बारे में बात करें कि इस पोजीशन पे जब एन और एस पोल्स ऐसे रखे हुए हैं, तो कंडक्टर सी में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, सारे के सारे फ्लक्स ए में जा रहे हैं, सी में कितना जा रहा है, जीरो। जीरो फ्लक्स इज लिंकिंग विथ और पासिंग थ्रू कंडक्टर सी। जीरो फ्लक्स इज लिंकिंग विथ कंडक्टर सी। तो कंडक्टर सी में अगर जीरो फ्लक्स जा रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। जीरो फ्लक्स जा रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर सी भी क्या होगा, जीरो। सिंपल सी बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर सी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर का बात ओवर हो गया, अब कॉइल के बारे में बात करें अगर हम लोग, कॉइल सी डी के बारे में बात करते हैं। सी और डी ऐसे रखे हुए हैं, और एन और एस पोल्स पिक्चर में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो सी और डी कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है, राइट, मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रही है। कॉइल सी और डी से मैक्सिमम फ्लक्स बीचों बीच से जा रही है, मैक्सिमम फ्लक्स जा रही है। अगर ऐसे होती तो जीरो फ्लक्स जाती कॉइल के टर्म्स में। अभी कॉइल ऐसा रखा हुआ है, फ्लक्स मैक्सिमम ऐसा जा पास हो रहा है। अगर कॉइल ऐसा रखा होता और एन और एस पोल्स ऐसे रहते, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होती, मैक्सिमम फ्लक्स पास होती, राइट। मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगी, जब बीचों बीच से कॉइल के थ्रू, ये कॉइल है, कंडक्टर नहीं है, कॉइल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सी और डी कॉइल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो कॉइल सी और डी ऐसे रखे हुए हैं, और फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स बीचों बीच से जा रहा है सी और डी के, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स जब पास होता है कॉइल से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होगा, जीरो, जीरो। कॉइल ए बी के रेस्पेक्ट में बात करें, ए यहाँ पे रखा हुआ है, ए यहाँ पे रखा हुआ है, बी यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, और पोल्स का पोजीशन ऐसा है। तो ए और बी से कितनी फ्लक्स जा रही है, मिनिमम फ्लक्स जा रही है। अगर बीचों बीच से जाती तब मैक्सिमम फ्लक्स। ए और बी यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये मिनिमम फ्लक्स लिंक हो, मिनिमम फ्लक्स पास, राइट, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। मिनिमम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू कॉइल ए बी, ए बी के थ्रू मिनिमम फ्लक्स जा रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो ए और बी अगर के थ्रू फ्लक्स पासिंग जीरो होगा, तो स्लोप क्या होगा वहां पे, मैक्सिमम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होगा, मैक्सिमम। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होगा, मैक्सिमम। ए और बी में मैक्सिमम फ्लक्स। पूरे के पूरे लेक्चर को एक बार देखिए, दो बार देखिए, जरूरत पड़े तो चार बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। मैक्सिमम कॉइल 1 और 5 के बारे में बात करते हैं। अब इस मशीन का ओवर हो गया, ए और बी सी डी ओवर हो गया। इस मशीन में बात करें 1 और 5, कॉइल 1 और 5 कंडक्टर के रेस्पेक्ट में बात की, अब कॉइल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। 1 और 5 ऐसा रखा हुआ है, एंड टू एस फ्लक्स लाइंस ऐसे पास हो रही, दोनों मशीन के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 और 5। जब कॉइल में मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो करता है, तो स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स मतलब कि स्लोप क्या है, मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम फ्लक्स मतलब स्लोप क्या है, जीरो है।
मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है मतलब कि स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होता है, d5/dt, स्लोप तो जीरो ही होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 और 5 में जीरो होगा। कॉइल 1 और 5 में बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। कॉइल 3 और 7 में बात करें, कॉइल में बात कर रहे हैं 3 और 7 ऐसा रखा हुआ है, फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है। कॉइल में मैक्सिमम कैसे पास होता है, जब बीचों बीच से होता है। 3 और 7 यहाँ पे रखे हुए हैं, फ्लक्स ऐसा पास हो रहा है तो जीरो फ्लक्स पास हो रहा है। जीरो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू कॉइल 3 और 7। फ्लक्स जब जीरो है, जीरो फ्लक्स, तो स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। ये स्लोप यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम स्लोप। तो स्लोप मैक्सिमम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे 3 और 7 में क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कोई भी चीजें रटनी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलिए। एक बार बस ये याद रखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल के बारे में बात करें, आपको d5/dt लगाना है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर के बारे में बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी लगाना है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज याद रखिए, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैक्सिमम कॉइल कंडक्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। कंडक्टर, नॉट कॉइल। तो कंडक्टर 3 यहाँ पे रखा हुआ है, एन से फ्लक्स लाइन आ रही है, कंडक्टर 3 यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगी ना कंडक्टर से। कॉइल से मैक्सिमम कब होंगी, ऐसे ऐसे होता तब, या फिर यहाँ पे रखा रहता तो मैक्सिमम फ्लक्स पास बीचों बीच। अब कॉइल 3, कंडक्टर 3 यहाँ पे रखा हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है एज ऑफ नाउ। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर 3 क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। कंडक्टर 1 के बारे में बात करें, कंडक्टर 1 के बारे में बात करें, कंडक्टर 1 के बारे में बात करें तो देखिए N to S फ्लक्स लाइन जा रही है और कंडक्टर 1 यहाँ पे रखा हुआ है। कितनी फ्लक्स लाइन लिंक होंगी, जीरो। जीरो फ्लक्स लिंक होंगी कंडक्टर से। तो फ्लक्स डेंसिटी जीरो आकर एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो। जीरो, जीरो हो जाएगा कंडक्टर 1 में। तो एक एक कंडक्टर लेके हम लोगों ने डील किया हुआ है, तो 3 में भी सेम होगा, 7 में भी सेम होगा। अगर एक में पॉजिटिव मैक्सिमम लिया तो दूसरे में नेगेटिव मैक्सिमम। अगर इसमें जीरो लिया तो इसमें भी जीरो होगा, राइट। एक में अगर पॉजिटिव मैक्सिमम ले रहे हैं तो दूसरे में आपको नेगेटिव मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल के लिए जब भी बात होगी d5/dt के रेस्पेक्ट में बात होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर के बारे में जब भी बात होगी तो फ्लक्स डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात क्लियर होगी। अब ये सारे नोट पॉइंट को अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर फॉर्म करिएगा, जिससे फ्यूचर में कभी भी कोई भी डाउट ना हुआ। और इसी के रेस्पेक्ट में पूरे के पूरे रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ओवर होता है। ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर करिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म करने के लिए। और ये कहीं भी किसी भी बुक्स में इस तरीके से कन्फाइंड करके कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको बहुत लर्निंग की ज़रूरत है इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है इस कॉन्सेप्ट में कि कब मैक्सिमम होता है, कब ज़ीरो होता है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतना एफर्ट किया गया है। तो सेशन की ज़रूरत पड़े तो 4 बार वॉच करिए, धीरे धीरे वॉच करिए। स्लो लर्निंग इज़ बेटर लर्निंग, राइट। स्लो लर्निंग या फिर फास्ट लर्निंग से मतलब नहीं है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक ये सेशन वॉच करिए।
और इतना भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बस दो चीज़ें आपको माइंड में फोकस करनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। अब कॉइल में, कॉइल अगर ऐसा रखा हुआ है, पोल्स ऐसे रखे हुए हैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। कॉइल अगर ऐसा रखा हुआ है, फ्लक्स ऐसे पास हो रहे हैं, तो जीरो फ्लक्स पास होगा। वहीं कंडक्टर में बात करें, कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है और फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करेगा। और कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, फ्लक्स ऐसे पास हो रही है, तो जीरो फ्लक्स से लिंक करेगा। तो एक चीज माइंड में बैठा लीजिए, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में ऑलवेज बात करिए कि कंडक्टर अगर यहाँ पे है तो जीरो फ्लक्स पास होगा, कंडक्टर अगर यहाँ पे है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, या फिर यहाँ पे भी है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। एक में पॉजिटिव मैक्सिमम तो इस साइड में नेगेटिव मैक्सिमम, सिंपल सी बात है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन पे और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे डीसी मशीन के। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन यूपीपीएससी एई अभी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। प्रिपेयर करिए, यही कॉन्सेप्ट सारे एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या फिर अदर स्टेट एई या फिर जेई के एग्जामिनेशन हो, या एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हो। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।